हेलो डियर, वेलकम बैक। एपिसोड 8 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। किम के कुछ लोग डे के घर से ज़बरदस्ती कहीं लेकर जा रहे होते हैं। तभी उसमें से एक आदमी किम के फेस पर पंच मार देता है, जिससे किम को चोट लग जाती है उसके फेस पे। वो आदमी दोबारा किम को मारने वाला होता है, तब तक वहाँ पर कमोल आ जाता है। कमोल उस गुंडे का हाथ पकड़ लेता है और फिर कमोल उस गुंडे को ज़बरदस्त पंच देता है। और इस सीन में उस गुंडे और कमोल की फाइटिंग दिखाते हैं। फिर कमोल पूछता है किम से कि तुम ठीक तो हो ना। किम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर कमोल के जो बॉडीगार्ड्स है वो भी बाकी सब गुंडों की पिटाई करते हैं। तब तक वहाँ डे भी आ जाता है और ये सब देख जो सैलमन है वो काफ़ी डर जाता है, वो रोने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं किम का। किम कहता है आई एम सॉरी ईथ, आई एम सॉरी डे। किम आगे कहता है कि मेरी वजह से ईथ और सैलमन को चोट लगी, वो दोनों हर्ट हुए। इस पर ईथ कहता है कोई बात नहीं किम, ये अच्छा है कि तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। किम को काफ़ी बुरा लगता है और वो सैलमन को गले लगाता है और कहता है कि सैलमन आई एम सॉरी। फिर किम गुस्से में जाता है कमल के पास और कहता है कि मिस्टर कमल ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कमल कहता है आई एम सॉरी किम। और फिर वो कहता है ईथर डे से कि ईथर डे अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इस पर ईथ कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि डे तुम्हारे साथ काम ना करे। डे जब तक तुम्हारे साथ काम नहीं करता तब तक मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि डे तुम्हारे साथ काम पर वापस मत जाए, तुम डे को अपने साथ काम पर वापस मत बुलाओ। कमल कहता है इस पर कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहे कितना भी चाहूँ, मैं जानता हूँ कि डे मेरे साथ वापस काम नहीं करने वाला, वो वापस मेरे साथ काम पर नहीं आएगा। जो डे है वो पहले कमल के लिए काम करता था, कमल डे का पहले बॉस था। फिर डे ईथ की तरफ देखता है और वो हाँ कहता है। और फिर जो किम है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो कमल से काफ़ी गुस्सा होता है। किम को मनाने के लिए कमल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किम अकेले बैठा होता है और वो अपने फेस पर लगी चोट को देख रहा होता है। आफ्टर ऑल किम को फेस पर चोट लगी है तो दर्द तो कर ही रहा होगा, किम तो हर्ट हुआ ही होगा। फिर वहाँ पे कमल आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, मुझे तुम यहाँ बैठने दो। इस पर किम कहता है कि तुम यहाँ बैठने के लिए अलाउ नहीं हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ बैठ सकते हो। कमल कहता है कि तुम मुझ पर अब तक गुस्सा हो, तुम मुझसे अब तक नाराज़ हो। इस पर किम कहता है कि तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हें पता था कि मेरे साथ ये सब हो सकता है, फिर भी तुमने मुझे यहाँ डे के घर भेज दिया। और यहाँ तक कि मेरी वजह से डे और बाकी सबको भी परेशानी हुई, वो सब भी इस सब में शामिल हो गए, उन सबको भी चोट पहुँची। और अब भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ कि नहीं, मैं तुम पर गुस्सा हूँ कि नहीं। किम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। कमल कहता है आई एम सॉरी किम, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ तुम्हें इन सब मुसीबतों में डालने के लिए, और मेरी वजह से तुम हर्ट हुए, इस सब में मेरी गलती है, मैं जानता हूँ ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। इस पर किम कहता है सो क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। किम जानना चाहता है कि आखिर वो गुंडे किम के पीछे क्यों पड़े हैं और वो यहाँ क्यों आए थे। किम कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई ईद के साथ और मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो मुझे और मेरे भाई को चोट क्यों पहुँचाए। मुझे लगता है कि इन सब के बारे में मुझे जानने का हक है। कमल कहता है कैसा हक। किम सोचने लगता है और कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मेरे पास कोई हक नहीं है तुमसे ये सब पूछने का। और किम सैड हो जाता है। तभी कमल किम के फेस को टच करता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। तुम मुझसे नाराज़ हो ये मुझे पता है, पर प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत रहो। कमल कहता है आगे कि तुम्हें पूरा हक है मेरे बारे में जानने का, तुम्हें पूरा हक है मेरे बारे में सब कुछ जानने का। अगर तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। किम कहता है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम इसे एक्सप्लेन करोगे कि ये सब क्यों हो रहा है। कमल कहता है तो फिर मुझे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी अपने आप से, मुझे खुद के बारे में तुम्हें सब कुछ बताना होगा। कमल कहता है कि मैं बहुत सारे बिजनेस चलाता हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे खुद के 5 बार्स हैं, उसमें से 2 कसिनो हैं और बाकी के बार्स हैं, और मैं आर्म ट्रेड में भी इन्वॉल्व हूँ। वो अपने बिजनेस के बारे में
किम को बताता है। फिर वह कहता है कि मेरे सारे बिजनेस में कोई भी हायरार्की या ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है। मैं जो भी बिजनेस करता हूँ वो सब लीगल है, और जो आज तुम्हारे साथ हुआ है वो भी मेरे बिजनेस की वजह से हुआ है। मुझे लगता है ये सब मेरे कसिनो की डील से जुड़ा हुआ है। इसी की वजह से तुम्हारे साथ हमला हुआ। आगे कमल कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, ऐसे बिजनेस में बहुत सारे दुश्मन होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो मुझसे नफ़रत करते हैं और वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मुझसे सबसे ज़्यादा जो नफ़रत करता है वो डिनाई है, तो मुझे लगता है ये सब डिनाई का किया हुआ होगा। किम कहता है इसका मतलब आज यहाँ जो कुछ भी हुआ ये सब डिनाई ने किया था। कमल कहता है मुझे तो यही लगता है। आगे कमल कहता है मैंने सबको कहा है क्यों इस बारे में पता लगा है कि आज जो कुछ भी हुआ इस सब के पीछे किसका हाथ था। फिर वो किम से पूछता है कि अब तक कि तुम्हें हर्ट हो रहा है, ये दुख रहा होगा। किम कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। किम कहता है आगे कि अगर सचमुच तुम इस सब के पीछे डेनाई है ये जानते हो तो आखिर क्या वजह है कि वो सब मुझे टारगेट बना रहे हैं, आखिर वो सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। कमल कहता है क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरी कमज़ोरी हो, इसलिए वो तुम्हें टारगेट बना रहे हैं। इसलिए मैंने तुम्हें डे के घर भेजा था। मुझे लगा कि अगर तुम डे के साथ रहोगे तो वो तुम्हें भूल जाएंगे, वो तुम्हें अपना टारगेट नहीं बनाएंगे। मुझे लगा कि डे के साथ रहने से वो अपना टारगेट चेंज कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। डे के घर आने के बाद भी वो तुम्हें परेशान करते रहे। जब मुझे पता चला कि वो तुम्हें टारगेट बनाने वाले हैं, तुम किसी मुसीबत में आने वाले हो, तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ आ गया हमारे पास। ये सुनकर किम स्माइल देता है। किम की नाराज़गी कमल से थोड़ी कम हो जाती है और तभी सीन दिखाते हैं कमल का, जहाँ कमल को याद आता है किम से मिलने की पहले की बात। इस सीन में कमल और चेरी को दिखाते हैं, जहाँ पर चेरी कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने यहाँ मुझे मिलने के लिए बुलाया। तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। इस पर कमल कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि डिनाई आगे क्या करने वाला है, उसकी प्लानिंग क्या है। इस पर चेरी कहती है तुम मुझसे ये सब कितनी आसानी से पूछ रहे हो, तुम ये सब कितनी फ्रैंकली पूछ रहे हो। चेरी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली क्योंकि हम दोनों साथ नहीं हैं। फिर कमल कहता है कि मुझे लगता है तब मुझे यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आगे वो कहता है कि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम दोनों दोस्त रह पाएंगे, और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी चेरी कहती है वेट, और कमल रुक जाता है। चेरी कहती है कि ये सब डिनाई करने वाला है। डिनाई किम को किडनैप करने वाला है, वो किम को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा है। डिनाई को पता है कि किम कहाँ है, डिनाई को पता है कि किम कोटाओ में डे के साथ रह रहा है। कमल कहता है थैंक यू ये सब बताने के लिए। बाय द वे तुम्हें किम को अच्छे से बुलाना चाहिए, तुम्हें किम से अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि किम मेरा लवर है। और इतना कहने के बाद कमल वहाँ से चला जाता है और चेरी कहती है कि मुझे अभी डम भी रहना होगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ पे ये सीन ख़त्म होता है। बस सीन दिखाते हैं कमल और किम का। कमल कहता है किम से कि क्या कुछ और है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, क्या तुम मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो। किम खुश दिखता है और वो कहता है नहीं, मुझे अब कुछ नहीं जानना, अब मैं शावर लेने जा रहा हूँ। कमल कहता है ऑलराइट, तुम शावर लेने जा सकते हो, पर उससे पहले मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी उन गुंडों से डील करना है, मुझे भी उन गुंडों से निपटना है। किम कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ वहाँ। उस पर कमल कहता है नहीं, ये काफ़ी डेंजर है, तुम्हारा वहाँ जाना काफ़ी डेंजर होगा। किम कहता है ओके। आगे किम कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम उन्हें मारने जा रहे हो, तुम उन्हें जान से मारने जा रहे हो। कमल कहता है क्यों। किम कहता है अगर मैं कहूँ कि तुम उन सबको मत मारो, तुम उन सबको किल नहीं करोगे, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे। इस पर कमल कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता। ये सब सुनकर किम थोड़ा सैड हो जाता है। फिर कमल कहता है लेकिन मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। फिर किम जो है वो खुश हो जाता है और कहता है ऑल राइट। और इसके बाद कमल कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं जल्दी आऊँगा और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम अपने किस हक़ के बारे में बात कर रहे हो, तुम मुझ पर अपना कौन सा हक़ चाहते हो। तुम्हारे कहने का मतलब कि क्या तुम मुझसे अपने लवर होने का हक़ मांगना चाहते हो।
क्या तुम मुझसे अपने लवर होने के नाते ये सब कुछ पूछना चाहते हो? अगर तुम्हारा मतलब यही हुआ तो तुम्हें वो हक बहुत पहले ही मिल चुका है। और इतना कहने के बाद कमल अपने प्यार का इजहार करने के बाद वहाँ से चला जाता है। और ये सब सुन के किम काफ़ी खुश हो जाता है और वो भी स्माइल देता है। और यहाँ पे उनका ये सीन ख़त्म होता है। फाइनली किम को कमल की प्यार भरी बातें प्यारी लगती हैं। एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर कमल पूछता है गुंडों से कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि जिस इंसान को तुमने चोट पहुँचाया, हर्ट किया, वो मेरा लवर है। और वो गुंडों को गन दिखाता है, जिसके बाद गुंडे काफ़ी डर जाते हैं। वो गन देखकर डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर डेनाई, ये सब हमें मिस्टर डेनाई ने करने के लिए कहा था। कमल कहता है कि डेनाई, तुम्हारे बॉस काफ़ी बददिमाग है। कहता है खोम से कि तुम डेनाई को कॉल लगाओ। खोम डेनाई को कॉल करता है। कमल कहता है कॉल पर। डेनाई कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा इंसान मुझे कॉल करेगा, तुम्हारे जैसा बड़ा इंसान मुझे कॉल कर सकता है। कमल कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल नहीं करने वाला था, पर मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कमल कहता है कि तुम मेरे गिफ्ट का वेट करो। आगे कमल कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। मेरे ख्याल से मैं बहुत ही काइंड हार्टेड हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। यह सुनने के बाद डेनाई को गुस्सा आता है। कमल कहता है डेनाई से कि तुम वेट करो मेरे गिफ्ट का। फिर कमल कॉल रख देता है और वो गुंडे से कहता है कि तुम्ही ने मेरे लवर को चोट पहुँचाई थी। कमल हाथ में चाकू लेता है और कहता है उस गुंडों से कि तुम में से किसके हाथ ने मेरे लवर को हर्ट किया था। और फिर यहाँ पर ये सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किम और कमल दोनों सोए होते हैं। किम कमल को सोता देख उसके फेस को टच करता है और उसे देखने ही लगता है। उसे लगता है कि कमल सोया हुआ है, लेकिन कमल सोया हुआ नहीं होता। कमल कहता है कि अगर तुम मेरे तरफ ऐसे ही देखने लगे तो मैं तुमसे इसके लिए चार्ज लूँगा। ये सुनकर किम शर्मा जाता है। फिर कमल कहता है क्या तुम्हें अभी दर्द हो रहा है? वो किम के फेस को टच करता है। किम कहता है नहीं, ये पहले से काफ़ी ठीक है। कमल कहता है कि लास्ट नाइट क्या तुम अच्छे से सोए? किम कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं शावर लेने जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी भूख लगी है। कमल कहता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। इस पर किम कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा? कमल कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ शावर ले सकता हूँ? किम कहता है तुम प्रिवेट मत बनो, और किम वहाँ से जाने लगता है। फिर कमल किम को आवाज़ देता है और कहता है किम यहाँ आओ। फिर कमल किम को अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है कि तुम रात को जल्दी सो गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। इस पर किम कहता है किस बारे में? कमल कहता है तुम्हारे मेरे लवर होने के बारे में, तुम्हारे मेरे लवर होने के हक के बारे में। किम इस बात को टालने की कोशिश करता है और वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता। कमल कहता है कि हमें हमारे घर वापस चलना चाहिए। किम कहता है कि आज मैं कि तुम्हारे साथ जाऊं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। कमल कहता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। किम कहता है कि जब तुम चाहते हो तुम मुझे छोड़ देते हो, और जब तुम चाहते हो मेरे सामने तुम बस आ जाते हो और कहते हो मुझे अपने साथ चलने के लिए। आने वाला तुम्हारे साथ मैं डे और ईद के साथ आ जाऊंगा। कमल कहता है आई एम सॉरी किम, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अगली बार कहीं नहीं भेजूंगा, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं? कमल कहता है कि आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। कमल कहता है आगे कि किम, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हें अपनी वजह से किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो। दोबारा ऐसा नहीं होगा, इस टाइम मैं हर चीज़ खुद हैंडल करूँ। किम कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ तुम्हारे बिजनेस के बारे में? क्या तुमने कभी सोचा है अपने बिजनेस को छोड़ने के बारे में? कमल कहता नहीं, ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। किम कहता है तो इस केस में मैं अपने लवर होने का हक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या तुम्हारे लवर होने के नाते मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि तुम अपना बिजनेस मेरे लिए छोड़ सकते हो? क्या तुम अपना बिजनेस छोड़ सकते हो? कमल कहता है कि मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। फिर किम स्माइल देता है और कमल किम को किस करता है। इसी लव टाइम का मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। फाइनली किम अब कमल को अपना लवर मान ही लेता है। फिर किम चला जाता है शावर लेने और कमल कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ शावर ले सकता हूँ, और कमल भी चला जाता है और यहाँ पे उनका ये लव सीन ख़त्म होता है। ये लव भरी बातें ख़त्म होती हैं और पार्ट 1 भी ख़त्म होता है।
देनाई से किम और कमल की मिलने की स्टोरी पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे की सारी स्टोरी पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू सून इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।